नमस्कार, मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का sp3d संकरण की सीसा सैप किस प्रकार की होती है। तो इसके लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं SF4। तो SF4 में सबसे पहले देखिए अपने हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा SF4 में। तो हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए अपने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का बहुत ही सरल एक सूत्र होता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में अपने एकल बंध जोड़ दें। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, यदि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो और पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा दो, यानी कि एनाइन को जोड़ दो और केटाइन जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा दो और 2 का भाग दे दो। तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन देखें तो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन सल्फर के बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 का पता कैसे चला, ये 16वें वर्ग में है। 16वें वर्ग के बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15वें वर्ग के बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14वें के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13वें के बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वर्ग के बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे वर्ग के बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, तो यहाँ पर एकल बंध कितने हैं, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको जरूर देखो आप पीछे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। तो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध बटे 2, तो ये मान आ गया 6 + 4 10/2 5। और जब 5 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। तो यानी कि 1s 3p व 1d, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कैसे हुआ, अब देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है, वो होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p4। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 2 और 2 4, 6 4 10 2 12 और 4 16। यहां तक निष्क्रिय गैस नियोन होती है, तो यहां तक आ गया नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में आ जाएगा 3s2 3p4 3d0। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये आ गया 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और 4। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी तक 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये आ गया 3d। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इस अवस्था कौन सी अवस्था कहा जाता है, ग्राउंड स्टेज कहा जाता है। ग्राउंड स्टेज का मतलब है निम्नतम ऊर्जा अवस्था है। निम्नतम ऊर्जा अवस्था का अर्थ यानी कि जब सबसे ज्यादा स्थायी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सबसे ज्यादा स्थायी। इसके बाद में क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेज की बात थी। इसके पश्चात आएगा एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, तो यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर 3d में चला जाता है। 3p वाला एक इलेक्ट्रॉन तो 3s में रह गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन 3p में हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, 3p वाला 3d में आ गया। इस अवस्था को एक्साइटेड स्टेज कहेंगे।
उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था के अंदर अब 3D में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन में किस किस ने भाग लिया है? एक 3s, 3 3p और एक d। एक s है, एक s है, 3 p है और एक d है। एक s है, p कितने हैं? 3, और एक कितना क्या है? d। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो SF4 है, SF4 है, तो फ्लोरीन है वो 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो फ्लोरीन है वो 4 सिंगल बॉन्ड से इस प्रकार से सहसंयोजक बंध बना लेगा, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। और ये बन रहे कोवलेंट बॉन्ड, और ये बंध बने हैं, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। और जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, बंध बनाने में जो भाग नहीं लेता है उसको कहा जाता है अपने लोन पेयर। तो ये हो गया लोन पेयर। तो लोन पेयर बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब इसकी शैप क्या हो जाएगी? इसकी शैप होती है वो सीसा डेकुली होती है। sp3d संकर्ण की ज्यामिति होनी चाहिए थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी शैप होनी चाहिए थी। ट्राई एंगुलर बाईपिरामिडल। ट्राईएंगुलर बाईपिरामिडल शैप होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या है? सल्फर आ गया। सल्फर के साथ जो जुड़ने वाले फ्लोरीन है वो संख्या में 4 ही है। एक फ्लोरीन ऊपर बैठा, एक फ्लोरीन नीचे बैठ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया। 4 थे, चारों आ गए। तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं, जिसके कारण यहाँ पर क्या रह गया? लोन पेयर रह गया। अब इस ज्यामिति को ट्राइएंगुलर बाईपिरामिडल नहीं रही है, तब इसको क्या कहा जाता है? अब इसको कहा जाता है डेकुली। क्या कहा जाता है? डेकुली है ये है डेकुली। सिट डाउन। ये क्या है? डेकुली। डेकुली को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सीसा। सीसा। इस ज्यामिति को कहा जाता है सीसा या डेकुली। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था ये 120 का, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण से ये बंध कोण कितना रह गया? 120 से घटकर 118 डिग्री रह गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रतिकर्षण। किस किस के बीच में प्रतिकर्षण हुआ है? कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हुआ है। वो बड़ा है किससे? बॉन्ड पेयर के। ये जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया इसे लोन पेयर कहेंगे, और जिन्होंने बंध बना लिया इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। बंध बनाने में जिसने भाग ले लिया उसको कहेंगे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया उन्हें क्या कहेंगे? लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ओके, हाँ। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हो रही है। लोन पेयर इनको प्रतिकर्षित कर रहा है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन बॉन्ड पेयर वाला क्या है? छोटा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण बड़ा है, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था 120 का। 120 वाला घटकर कितने का हो गया? 118 डिग्री का। 2 डिग्री कमी आ गई। ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, तो 90 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन ये भी कोण 90 से घटकर कितना हो गया?
89, यानी कि ये कोण कितने का रह गया, 89 डिग्री का, और ये कोण भी 89 डिग्री का, और ये कोण है वो होना चाहिए था 180 डिग्री का, ये कितना हो गया 177 डिग्री का, 177। तो इस प्रकार से कारण क्या है, इसका कारण लोन पेयर, बॉन्ड पेयर व बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप ऐसा हुआ है कि बॉन्ड एंगल के मान में क्या हो गई है, कमी हुई है, कमी नोट की गई है। क्यों नोट हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुए हैं, प्रतिकर्षण हुआ है। किस किस के बीच में प्रतिकर्षण हुआ है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण क्या हो गया है, प्रभावी हो गया है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल के मान के अंदर क्या आ गई है, कमी आई है। ज्यामिति कैसी होगी, डेकुली या सीसा ज्यामिति हो गई। कैसी ज्यामिति हुई, डेकुली या सीसा। इस ज्यामिति को विकृत चतुष्फलकीय भी कहा जाता है। इस ज्यामिति का दूसरा नाम क्या है, विकृत चतुष्फलकीय। क्यों चतुष्फलकीय ज्यामिति ऐसी होती है, लेकिन ये बंद ऐसा होता तो लगभग सी चतुष्फलकीय दिखाई देती। तो इसको क्या कहा जाता है, विकृत चतुष्फलकीय। विकृत चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। नोट्स में ये विकृत अष्टफलकीय लिख दी भूल बस, तो ये विकृत चतुष्फलकीय यानी कि चतुष्फलकीय का बिगड़ा हुआ रूप आपको, यानी कि टेट्राहेड्रल है, उसका बिगड़ा सा रूप दिखाई दे रहा है। इसको क्या कहेंगे, विकृत चतुष्फलकीय कहेंगे। साथ के साथ लिखते रहे ताकि आपके साथ के साथ याद होता रहे। किसी के कोई दिक्कत परेशानी शंका है तो बताएं। अब देखो ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल है, ये देखो इसी फैमिली का है, जैसे और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, और एलोजनों में फिर क्लोरीन हो, यानी कि TeCl4 हो। TeCl4 का एग्जाम्पल वैसा का वैसा ही होता है, बस यहां पर क्या आ जाएगा, TeCl4 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलेगा और कुछ नहीं। TeCl4 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Te का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, 3 की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 की बजाय 5 आएगा। निष्क्रिय गैस दूसरी होगी कोई, और कुछ नहीं है, बाकी सब मैटर सेम है। 3 की बजाय क्या आ गया है, 5 आ गया, क्योंकि सी वर्ग का सदस्य था ये। तो एक आपके याद है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, बस क्लोरीन ने बंद बनाया है। सैप वही होगी, यहाँ पर Te आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl हो जाएगा, बंद कोण वही रहेंगे। ज्यामिति डेकुली या सीसा, या इसको क्या कह देंगे, विकृत चतुष्फलकीय कहेंगे, विकृत चतुष्फलकीय कहेंगे। सबके ध्यान में आ गया, क्योंकि देखो और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट या ओल्ड स्टाइल से टिपो, एक ही वर्ग के हैं, फिर कल बाहर आई, एक ही वर्ग के हैं। तो अब की बार ये TeCl का जोड़ा बना दो, TeCl4 पिछली बार क्या था, SF4, तो SF4 आ जाए एग्जाम में या TeCl4 आ जाए, एक ही बात है। ज्यामिति सीसा डेकुली, सीसा या डेकुली होती है। इसमें वही आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें लोन पेयर व बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होते हैं। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप बंद कोण के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, बंद कोण बेचारा कम हो जाता है।
ऐसा कैसा एग्जाम्पल होता है ClF3 का। तो अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं ClF3।